बढ़ते हैं आगे। अगला जो ऑप्शन है उसको हम लोग जानते हैं ट्रेस प्रेसिडेंट और ट्रेस डिपेंडेंट नाम से। किस नाम से? ट्रेस प्रेसिडेंट और ट्रेस डिपेंडेंट के नाम से जानते हैं। ट्रेस प्रेसिडेंट और ट्रेस डिपेंडेंट में क्या अंतर होता है वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बताएंगे कि ट्रेस प्रेसिडेंट क्या होता है, फिर बताएंगे ट्रेस डिपेंडेंट क्या होता है। समझिए, अगर आप कहीं पे किसी फॉर्मूले का उपयोग किए हुए हैं, अगर आप कहीं पे किसी फॉर्मूले का उपयोग किए हुए हैं और उस फॉर्मूले का जब उपयोग करेंगे तो किसी ना किसी सेल को उसमें लेंगे कि नहीं लेंगे? जाहिर सी बात है कि लेंगे। अगर आप किसी भी फॉर्मूले का उपयोग करेंगे तो किसी ना किसी सेल को उसमें लेंगे। तो इस सेल में बहुत सारे सेल्स की डिपेंडेंसी है कि नहीं है? इस सेल में बहुत सारे सेल्स की क्या है? डिपेंडेंसी है कि अगर वो नहीं रहे तो यहां पे रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो दो होता है, एक होता है ट्रेस प्रेसिडेंट और एक होता है ट्रेस डिपेंडेंट। समझिए फाइनल, अगर आप किसी भी सेल में कोई भी फॉर्मूला लिखे हुए हैं और आपको ये देखना है कि उस फॉर्मूला वाले सेल में कौन कौन से सेल की डिपेंडेंसी है और उसको आप अगर एरो के द्वारा ट्रेस करना चाहते हैं तो इसी के लिए आपको एक ऑप्शन मिलता है ट्रेस प्रेसिडेंट नाम का। जैसे यहां पे हम क्या लिए हैं, एक फॉर्मूला लिखे हैं और इस फॉर्मूला में लिखे हुए हैं इज इक्वल टू सम B2 B4 और B6। तो हम चाहते हैं देखने के लिए इस फॉर्मूला में कौन कौन से सेल की डिपेंडेंसी है, यानी इसमें कौन कौन सा सेल डिपेंडेंट है। तो कौन कौन सा है? B4 है, B2 है, B4 है और B6 है, लेकिन एरो के द्वारा देखना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आ जाएंगे फॉर्मूला स्टेप पे। कहाँ आएंगे? फॉर्मूला स्टेप पे। और फॉर्मूला स्टेप पे आने के बाद फॉर्मूला ऑडिटिंग ग्रुप में आएंगे और यहां आने के बाद आप ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे। यहां दिखाई भी दे रहा है कि आपका यहां पे दो सेल को जोड़ के यहां पे एक में फॉर्मूला लिखा गया है। तो आपको अगर देखना है कि कौन कौन सा सेल उसमें जुड़ा हुआ है तो उसी के लिए ट्रेस प्रेसिडेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पे एरो के द्वारा आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब अगर हटाना है हमको तो हम यहाँ पे रिमूव एरोज में आएंगे और यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो हमको तीन ऑप्शन देता है। पहला देता है रिमूव एरोज, दूसरा देता है रिमूव प्रेसिडेंट एरो और तीसरा देता है रिमूव डिपेंडेंट एरो। अभी अगर हम क्या करेंगे, रिमूव एरोज करेंगे तो भी हटेगा और रिमूव प्रेसिडेंट करेंगे तो भी हटेगा। लेकिन सवाल है कि डिपेंडेंट क्या होता है वो समझते हैं थोड़ा। तो देखिए, एक तो ये हो गया, अगर हम चाहते हैं ये देखने के लिए कि इस सेल में किसकी किसकी डिपेंडेंसी है तो ट्रेस प्रेसिडेंट। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं देखने के लिए कि इस सेल में इस सेल की डिपेंडेंसी किसी पे है कि नहीं, दोनों अलग अलग हुआ ना, इसमें किसकी किसकी डिपेंडेंसी है और इसकी डिपेंडेंसी किसी पे है कि, दोनों अलग अलग बातें हुई। तो अगर हमको ये देखना है कि इसमें किसकी किसकी डिपेंडेंसी है तो ट्रेस प्रेसिडेंट। लेकिन अगर हमको ये देखना है कि इस सेल की डिपेंडेंसी किसी पे है कि नहीं तो उसके लिए ट्रेस डिपेंडेंट। जैसे यहां पे इस सेल का उपयोग हम किसी सेल को जोड़ने घटाने में किए हैं, इस सेल का उपयोग नहीं किए हैं, लेकिन इसका किए हैं कि नहीं किए हैं, तो इसकी डिपेंडेंसी किसी पे है ना। तो अगर देखना है कि इस सेल की डिपेंडेंसी किसी पे है कि नहीं है तो उसके लिए कर लेंगे क्या, होम फॉर्मूला स्टेप के फॉर्मूला ऑडिटिंग और ट्रेस डिपेंडेंट। कह रहा है कि इसकी डिपेंडेंसी इस पे है, इसकी डिपेंडेंसी इस पे है, दिखा रहा है कि नहीं। हटाना है तो रिमूव एरोज करिए तो भी हटेगा। तो फिर फर्क क्या है रिमूव डिपेंडेंट, रिमूव प्रेसिडेंट और रिमूव एरोज में? तो अब आते हैं बताने के लिए। देखो, ये वाला तो मेरा हो गया जिसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है। इस सेल में किसकी किसकी डिपेंडेंसी है देखना है तो ट्रेस प्रेसिडेंट सेलेक्ट किए, ट्रेस प्रेसिडेंट, एक मिनट, ट्रेस, अच्छा वो सेलेक्ट नहीं है, सेलेक्ट कर लिए, ट्रेस प्रेसिडेंट आ गया ना। अब हम क्या करते हैं कि इसके अलावा हम यहां पे एक और फॉर्मूला लिखते हैं जिसमें हम लिखते हैं क्या, इज इक्वल टू सम, और इस वाले सेल को लिए कॉमा किए, इस वाले सेल को लिए और कॉमा करके ये वाला सेल ले लिया और ब्रैकेट को क्या कर देते हैं, क्लोज और एंटर। ठीक है जी। अब हम चाहते हैं कि इस सेल पे किसकी किसकी डिपेंडेंसी है ये देखा जाए। तो फिर से हम क्या करेंगे, ट्रेस प्रेसिडेंट। तो कह रहा है कि इसका है और इसका है, समझ में आ रहा है। हमको अगर इस पे का एरो हटाना है तो रिमूव एरोज कर देंगे। वैसे अगर रिमूव एरोज अभी करेंगे तो सबका हटेगा, ठीक है, क्योंकि रिमूव एरोज में सब क्या होता है, A to Z हटता है। अब देखिए हम यहां पे आ गए, इस पे किसी की डिपेंडेंसी है कि नहीं, ट्रेस प्रेसिडेंट हो गया ना, यानी इस पे किसकी किसकी डिपेंडेंसी है तो ट्रेस प्रेसिडेंट। लेकिन अब हमको देखना है कि
इसकी डिपेंडेंसी किसी पे है या फिर नहीं है। तो इसकी डिपेंडेंसी इस पे है ना, तो इस पे आ गया और ट्रेस डिपेंडेंट की है, तो एरो आया कि नहीं आया इस पे। यानी ये जो है इसका हम किए थे ट्रेस प्रेसिडेंट, यानी इस सेल में किसकी किसकी डिपेंडेंसी है तो एरो के द्वारा दिखा दिया, और यहां पे रह के हम किए ट्रेस डिपेंडेंट, यानी इस सेल की किसी पे डिपेंडेंसी है या फिर नहीं है, तो कह रहा है कि इस पे है। अब अगर हम यहां पे हैं तो यहां पे दो चीज अप्लाई है, प्रेसिडेंट भी अप्लाई है और डिपेंडेंट भी अप्लाई है, क्योंकि प्रेसिडेंट अप्लाई है तो ये तीनों दिखाया और डिपेंडेंट अप्लाई है तो यहां पे दिखाया है। तो अगर हमको यहां से सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट एरो हटाना है या प्रेसिडेंट, तो जो हटाना है वो क्लिक करिए। अगर प्रेसिडेंट हटाना है तो प्रेसिडेंट क्लिक करिए, तो सिर्फ प्रेसिडेंट हटा कि नहीं हटा, हटाना। लेकिन फिर मान लीजिए कि हम यहां से लगा देते हैं, लेकिन अब की बार हमको क्या करना है, सिर्फ डिपेंडेंट अगर हटाना है तो रिमूव एरोस पे आ जाएंगे और रिमूव डिपेंडेंट एरो करेंगे, तो सिर्फ डिपेंडेंट वाला हटा, प्रेसिडेंट वाला नहीं हटा। और अगर हम डिपेंडेंट लगा लेते हैं और दोनों हटाना है तो रिमूव एरोस करिए, दोनों क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यानी क्या हुआ सारा मिला जुला के कि अगर एक ही सेल में आप एक ही सेल में अगर आप ट्रेस प्रेसिडेंट और ट्रेस डिपेंडेंट दोनों ऑप्शन का उपयोग किए हुए हैं और आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट एरो हटे उस सेल में से, तो आप क्या करिए, रिमूव प्रेसिडेंट करिए। अगर आप चाहते हैं डिपेंडेंट हटे तो रिमूव डिपेंडेंट करिए, और आप चाहते हैं कि दोनों हट जाए तो रिमूव एरोस कर दीजिए। समझ में आ रहा है। लेकिन ये कब होगा, जब एक ही सेल में डिपेंडेंट और प्रेसिडेंट दोनों लगा होगा तब होगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को। तो यही कौन सा ऑप्शन था हमारा, ट्रेस प्रेसिडेंट ट्रेस डिपेंडेंट, जिसमें एरो हटाने के लिए भी हम आपको क्या कर दिए हैं, बता दिए हैं। मतलब ट्रेस का मतलब समझते हो ना, क्या होता है, खोजना। तो यही ये क्या करता है, खोजता है, किसके द्वारा, एरो के द्वारा, कि आखिर में कौन कौन सा उसमें एक्टिव है। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत किसी को, हो जाएगा।